मुक़द्दस अर्दबिली जो कि 400 साल पुराने मुज्तहिद और अपने वक्त के मरजे तकलीद शागिर्द अब्दुल्ला इब्न अली इमाम से मुलाकात का वाक़या लिखते हैं कि मैं देखता हूँ कि एक शब इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम में मेरे उस्ताद दाखिल होते हैं और मेरे उस्ताद के लिए ख़ुद ब खुद मौला के हरम के दरवाज़े खुलते हैं। क्या मौला ने उनको सआदत बख्शी कि उनके लिए दरवाज़े खुल रहे हैं, और क्या उनको सआदत बख्शी कि वो आज मौला के बाजू में ही आराम फरमा रहे हैं। जिन मोमिनीन को मौला ने अपने हरम में बुलाने की सआदत नसीब की, उन्होंने जाकर देखा, और खुदा हम सब को इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम में जाने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम भी जाकर देखें। तो उनके शागिर्द लिखते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे उस्ताद मौला की ज़री के पास जाते हैं और किसी से गुफ्तगू में मशगूल हैं, और कुछ ही लम्हे बाद मेरे उस्ताद उधर से बुलंद होते हैं और मस्जिद कूफा की जानिब जाते हैं, और उस्ताद के चेहरे पर परेशानी है, एक हैबत है। अब इमाम अली अलैहिस्सलाम में जहाँ मेरे मौला को ज़रबत लगी थी 19 रमज़ान को, वहाँ जाते हैं और वहाँ घुटनों के बल बैठ जाते हैं, और वहाँ भी किसी शख्स से मेरे उस्ताद हम कलाम हैं। और कुछ ही लम्हे बाद उधर से भी उस्ताद उठकर अपने घर की जानिब जाते हैं, और अब जब जाते हैं तो मैं देखता हूँ उस्ताद के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं है, जैसी कि परेशानी तब थी कि जब उस्ताद इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम से मस्जिद कूफा की जानिब गए, और अब वो परेशानी नहीं है, वो परेशानी ख़त्म हो गई है। तो मेरे कदमों की आहट से मेरे उस्ताद मुतवज्जे होते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं कि कौन हो तुम जो मेरा पीछा कर रहे हो। तो मैं दस्ते अदब हाथों को जोड़कर उस्ताद के पास आता हूँ कि उस्ताद मैं आपका शागिर्द अब्दुल्ला इब्न अली, क्योंकि उस वक्त जंगल और बियाबान था, अब तो बड़ा डेवलप हो गया इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम से लेकर मस्जिद कूफा तक। तो उस्ताद कहते हैं तुम अभी इस टाइम इतने रात के पहर इधर क्या कर रहे हो? तो अब्दुल्ला इब्न अली कहते हैं कि उस्ताद मैं उस वक्त से आपके पीछे हूँ कि जब आप इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम में गए और आपके लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम के दरवाजे खुले। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन इस अल्फाज पर आप गौर फरमाइए कि उन्होंने कहा कि जब आपके लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम के दरवाजे खुले, अल्लाहु अकबर, इमाम अली अलैहिस्सलाम सिर्फ हमें बुला ही लें वो बहुत बड़ी बात है कि जिस मुक़द्दस के लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम के दरवाजे खुल रहे हैं उनका मकाम और उनका मर्तबा क्या होगा। तो उस्ताद कहते हैं कि हाँ, मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम में गया था क्योंकि मैं किसी मसले में उलझ गया था। अपने वक्त के मुज्तहिद, अपने वक्त के मर्जे तकलीद भी किसी मसले में उलझ रहे हैं, तो मौला के दर पर जा रहे हैं। और आज हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमें कुछ नहीं आता, हमें एक अरबी के लफ्ज़ का मतलब नहीं आता, और हम मुज्तहिद बने फिर रहे हैं। हम उन मुज्तहिदीन पर हाथ उठाते हैं, हम उन मुज्तहिदीन पर उंगलियां उठाते हैं कि जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ, अपने बच्चों को, अपने खून को इस दीन की खातिर निछावर किया, और हम उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। हम अपने घर को ठीक नहीं कर सकते, हम अपने मोहल्ले को ठीक नहीं कर सकते, हम अपनी सोसाइटी को ठीक नहीं कर सकते, हम अपने मुआशरे को ठीक नहीं कर सकते। मुआशरा तो बहुत दूर की बात, हम अपने घर में अमनियत नहीं ला सक रहे, हम अपने मुआशरे में वो निज़ाम नहीं ला पा रहे कि जिसका इमाम अली अलैहिस्सलाम हमें कहते रहे। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम हमारी बेटे की गैबत को नहीं मानते, और इमाम की भी आवाज़ बुलंद हुई थी। तो मैं फिलफौर मौला के सामने दस्ते अदब जोड़कर कहता हूँ कि मौला मैं क्यों नहीं मानूंगा, वो मेरा वारिस है, वो मेरा आका है, मेरे सर का ताज है, मेरा मुर्शद है। लेकिन मौला आप इधर हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में, हम आपके पास आ जाते हैं, हम करबला चले जाते हैं, हमें मौला का नहीं पता कि मौला कहाँ है। तो मौला फरमाते हैं कि जाओ, मेरा बेटा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है मस्जिद कूफा में। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन देखिए कि मौला का कहना था, और वो फिलफौर मौला के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। और मौला अली अलैहिस्सलाम हमें कितने अरसे से कह रहे हैं हराम ताल्लुकात ना रखो, गाने ना सुनो, लोगों से अच्छा सलूक करो, एक दूसरे के लिए बुराई दिल में ना रखो। हम मौला की एक बात पर अमल नहीं कर रहे, जबकि मौला ने मुक़द्दस अर्दबिली को कहा कि तुम जाओ, और मुक़द्दस अर्दबिली फिलफौर गए, तो तभी मौला ने उनको अपने हरम में जगह नसीब की। खुदा हमें भी वैसा बनाए कि जैसे मौला हमारे चाहते हैं। तो मुक़द्दस अर्दबिली कहते हैं कि मैं गया मस्जिद कूफा में, और महराब ज़रबत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास मेरा मुर्शद, मेरा आका, मेरा सर का ताज नमाज में मशगूल था। मैं जाकर क़याम की हालत में बैठा दोजानू होकर, और मेरे मौला ने नमाज जैसे इख्तिताम की तो मेरी तरफ पलट कर मुस्कुरा के देखा, और उस मुस्कुराहट में ऐसा था कि जैसे मौला मुझसे शिकवा कर रहे हैं। उस मुस्कुराहट में शिकवा दिखाई दिया। तो मैंने मौला के सामने हाथों को दस्ते अदब जोड़कर कहा कि मौला मुझे माफ़ कीजिए, आप मेरे आका हैं, मेरे मुर्शद हैं, आप मेरे सर का ताज हैं,
ہم آپ کو کیسے ڈھونڈیں مولا؟ ہم مولا علی علیہ السلام کے حرم چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے مولا کا حرم وہاں ہے، ہم کربلا چلے جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس، ہم سامرہ چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے مولا فارگیو می، مولا میں آپ کو کیسے ڈھونڈوں، مولا میں آپ کو کیسے تلاش کروں، مولا آپ تو پردہ غیبت میں ہیں۔ بس یہ بات سننا تھی کہ پردہ غیبت میں ہے۔ مولا تڑپ کر کہنے لگے کہ مقدس سردبیلی، کیا میری غیبت میرے مومنین کے لیے بھی ہے؟ تم نے جب مجھے پکارا میں تمہاری مدد کو نہیں آیا؟ یقین جانیے میرے معزز سامعین، یہ جتنا بھی نظام زندگی کا چل رہا ہے، یہ مومنوں کی مدد ہو رہی ہے، یہ ہمارے مشکلات سے نکال رہے ہیں، یہ فرزند زہرا کا صدقہ ہے۔ یقین جانیے اگر امام زمانہ کا سایہ ہم پر نہ ہو تو دشمن ہمیں نوچ کر کھا جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا سایہ ہے کہ جو تمہیں دشمن کچھ نہیں کہتا، نہیں تو دشمن تمہیں نوچ کر کھا جائے۔ اور ہماری جو مدد ہو رہی ہے، ہماری جو مشکل آسان ہو رہی ہے، جو ہماری مشکلات زندگی میں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں اور اس کا راہ نکل آتا ہے، تو یقیناً یہ مولا کا ہم پر لطف اور کرم ہے۔ قدس سردبیلی کو یہ مقام ملا تو مولا کی تابعداری کرنے پر یہ مقام ملا۔ خدا ہم سب کو ویسا بنا دے جیسے ہمارے امام چاہتے ہیں۔